बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके होने से बख्त होते हैं, उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के शजर होते हैं। हैप्पी फादर्स डे। आज सारी दुनिया मिलके अपने अपने वालिदैन में से अपने फादर का डे मना रही है। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि हर दिन माँ का दिन है, हर दिन बाप का दिन है, क्योंकि माँ बाप से मोहब्बत किसी एक दिन की मोहताज नहीं होती। मगर चलें, दुनिया का दस्तूर है, एक रिवायत है, तो उसे कायम रखते हुए हम भी आज फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि बाप की अहमियत को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सेलिब्रेशन है क्या, हम किसी चीज़ को सेलिब्रेट क्यों करते हैं कि जब उसकी अहमियत का हमको अंदाज़ा होता है, जब हमको ये पता होता है कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। बाप क्या है? बाप दर हकीकत बारिश की वो पहली बूंद है जो तपती हुई ज़मीन पर पड़ती है तो उसे सैराब कर देती है। बाप वो शजर है कि जिसकी छाँव में बैठकर उसकी नस्लें पनपती हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पेड़ की जो जड़ है वो माँ है। दर हकीकत माँ बाप मिलके ही इस पेड़ को बनाते हैं। कभी बाप जड़ होता है तो माँ छाँव हो जाती है, कभी माँ जड़ होती है तो बाप छाँव हो जाता है। तो ये वो पेड़ है कि जो अपनी औलाद को साया देता है, जो अपनी औलाद को फल देता है, जो अपनी औलाद को आराम करने की, सुकून करने की जगह फराहम करता है। नाज़रीन, बाप सूरज की वो किरण है जो हमारी ज़िंदगी में रोज़ एक रोशनी पैदा करती है कि अगर ये किरण ना हो तो यकीन माने हम इतने अंधेरे में होते हैं कि हम इस दुनिया को देख नहीं सकते। बाप की अहमियत के लिए, बाप की हैसियत के लिए, बाप की मौजूदगी के लिए मैं क्या कहूँ कि अगर मैं अपने रब की तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि रब की एक सिफत ऐसी है जो उसने बाप के अंदर डाल दी है कि रब के बाद ये सहूलत सिर्फ़ और सिर्फ एक बाप देता है कि ख़ताएँ माफ़ कर देता है और बेशुमार ख़ताओं के बावजूद ना अपनी औलाद का रिस्क रोकता है, ना उससे मोहब्बत करना छोड़ता है। हम कहते हैं ना कि माँ मजबूर होती है, बाप भी बड़ा मजबूर होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर अपने आप को, अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से तशबीह दी तो अल्लाह की नाराज़गी को अल्लाह ने बाप के अंदर डाल दिया। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा बाप तुमसे राज़ी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे राज़ी, अगर तुम्हारा बाप तुमसे नाराज़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे नाराज़। तो इससे ये बात साबित हो जाता है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए माँ के साथ साथ बाप का दरवाज़ा खटखटाना, बाप का रास्ता चुनना और बाप की खिदमत करना भी बेइंतहा ज़रूरी है। सरकार अलैहिस्सलाम ने माँ का दर्जा 3 मरतबा अफजल कर दिया, लेकिन माँ के बाद बाप का ही जिक्र हुआ। यकीन माने बाप वो छत है कि इससे ज़्यादा मजबूत छत इस दुनिया में हो नहीं सकती। बाप वो गहरा समंदर है जो अपने अंदर ना जाने कौन कौन से तूफ़ान लिए फिरता है, लेकिन ऊपर से पुरसुकून रहता है। अपने बीवी बच्चों को सुकून फराहम करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी परेशानियों को ये जानकर खुद भी किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए। माँओं को अक्सर फ़िक्र ये रहती है कि हम क्या पका के अपने बच्चों को खिलाएं, और बाप को ये फ़िक्र रहती है कि इस हांडी में वो पकने वाली चीज़ कहाँ से आएगी। और वो रोज़ाना यही मेहनत करता है, इसी तकदो में लगा रहता है कि मेरे घर का चूल्हा कभी बुझने ना पाए। बाप अक्सर लोगों की बड़ी झड़कियाँ सुनता है, बड़ा बेआराम होता है, लोगों की बड़ी कड़ी नज़रें देखता है, लेकिन उस तपती हुई धूप में सिर्फ अपने बच्चों को उस धूप से बचाने के लिए
चलता रहता है, फिरता रहता है, मेहनत करता रहता है, उसका जिस्म पसीने में शराबोर होता रहता है, लेकिन उसे इस बात का गम नहीं होता, क्योंकि वो सोचता है कि मेरा हर काम मेरी औलाद की बेहतरी के लिए है। हम अक्सर व पेशतर माजरत के साथ सोशल मीडिया पे किसी रोते हुए गरीब बाप की वीडियो चलाकर मिलियन व्यूज़ तो ले लेते हैं, लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि हम इस गरीब बाप के आंसू कैसे पोंछें, इसके दर्द का मदावा कैसे करें? कोई ऐसा काम क्यों ना कर दें कि जिस वजह से इसके इतने आंसू बह रहे हैं वो बहना रुक जाए, और जिस परेशानी में ये मुब्तला है ये उस परेशानी से बाहर निकल आए। नाज़रीन, यकीन माने, और मैं अपने यंगस्टर्स को ये बात कहूँगी कि आज के ज़माने में रोटी का हुसूल बहुत मुश्किल है। बच्चे समझते हैं कि बाप का काम सिर्फ ये है कि वो हमारी ख्वाहिशात पूरी करे, हमारी फरमाइशें पूरी करे, हमारी ज़रूरतें पूरी करे। कैसे पूरी करे, कहाँ से पूरी करे, किस किस की झिड़कियाँ सुने, कितनी तकलीफ़ें उठाए, कितनी टेंशन ले, इससे शायद उन्हें सरोकार नहीं होता। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वही बच्चा सोचता है कि मेरे माँ या बाप को सिर्फ 2 रोटी की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो ये भूल जाते हैं कि जब हमारी इतनी ज़रूरियात थी तो क्या ज़ईफ़ी में आके हमारे वालिदैन की कोई और ज़रूरत नहीं? वो उनके बुढ़ापे को खूबसूरत बनाने के बजाय बदसूरत बना देते हैं। उनका सहारा बनने के बजाय उनसे इतनी दूर हो जाते हैं कि उनको अफसोस होता है कि हमने इतनी ज़ईफ़ी की उम्र क्यों पाली। उनकी बसारत बनने के बजाय आँखों में अंधेरा डाल देते हैं। उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के बजाय माथों पे शिकने डाल देते हैं। हम उनको खुशियाँ देने के बजाय और उनसे दुआएं लेने के बजाय दूसरे लोगों से कहते फिरते हैं कि हमको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जबकि मैं समझती हूँ कि दुआओं का भंडार हमारे अपने घरों में मौजूद होता है। आज की नस्ल जब कामयाब हो जाती है, या मैं कहूँ कि जब औलाद कामयाब हो जाती है, तो वो ये भूल जाती है कि मेरी इस कामयाबी में मेरे बाप का कितना अहम किरदार था। वो ये भूल जाती है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बाप ने ना जाने कितने सपने सजाए होंगे मेरी माँ के साथ मिलकर। कौन सा ऐसा ख्वाब होगा जो मेरी तरक्की, मेरी खुशहाली के लिए मेरे वालिदैन ने नहीं देखा होगा, मगर उस कामयाबी का सिरा वो सिर्फ अपनी मेहनत को देती है। औलाद समझती है कि मैंने जो कुछ किया अपने बलबूते पे किया। बकौल शायर, साए में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, साए में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, धूप की नज़र हुए पेड़ लगाने वाले। तो ज़रा उन पेड़ लगाने वालों को याद रखिए, और आज फादर्स डे के ऊपर एक केक कटवा कर उस प्यार, उस मोहब्बत का कर्ज उतारने की सिर्फ कोशिश ना कीजिएगा। आज फादर्स डे हम सेलिब्रेट करेंगे इस अहद के साथ कि हम अपने माँ बाप की आँखों की रोशनी बनेंगे, हम अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हम अपने माँ बाप के चेहरों पे खुशियाँ लाएंगे और उन्हें हर उस डर से आज़ाद कर देंगे जो उनके दिलों में हमारे जवान होने पर और उनके बूढ़ा होने पर पनपना शुरू कर देता है कि कहीं हमारी औलाद हमसे दूर ना हो जाए। आज अगर अपने वालिदैन से दूर हैं तो खुदारा उनको फ़ोन कीजिए, उनके पास जाइए, उनको ये यकीन दिलाइए कि बहुत जल्द मैं और आप साथ होंगे। उन कांपते हुए हाथों को थाम लीजिए, क्योंकि जब आप उन कांपते हुए हाथों को थामेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो नन्हे मुन्ने हाथ हैं वो आपके हाथों की अहमियत को जानेंगे। मैं अपने सारे भाइयों से, बहनों से, सबसे हमेशा यही बात कहती हूँ कि ये बड़े अनमोल ज़ख़ीरे हमारी ज़िंदगियों में होते हैं, इनको ज़ाया ना कीजिए। आज हम फादर्स डे मना रहे हैं तो उस खुशियों के साथ मनाइए कि हम अपने माँ बाप की ज़िंदगियों में खुशियाँ बिखेर सकें, उन्हें खुशियाँ दे सकें, उनके काम आ सकें, उनको अपना बना सकें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने सारी ज़िंदगी हमको अपना बना के रखा। नाज़रीन,
वालिदैन अपनी औलाद से कभी नाराज़ नहीं होते, खफा होते हैं थोड़ी देर को लेकिन मान जाते हैं। तो आज केक काटने से ज़्यादा माँ बाप के आगे अपनी गलतियों को तस्लीम कीजिए, उसकी माफ़ी कीजिए, इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए। कि देर से आने पर खफा था मगर मान गया, देर से आने पर खफा था मगर मान गया, आज मैं अपने बाप से मिलने कब्रिस्तान गया। ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि आपको अपने बाप को मनाने के लिए या माफ़ी मांगने के लिए या मिलने के लिए उस दश्ते वीरा में जाना पड़े। माँ बाप नेमत हैं, इस नेमत की कदर कीजिए, क्योंकि ये आवाज़ें जब तक घर में गूंजती रहती हैं अल्लाह की रहमत आपके घर में बरसती रहती है। उम्मीद करती हूँ कि आज फादर्स डे बहुत धूमधाम, बहुत प्यार, मोहब्बत और दिल से मनाएंगे। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी फादर्स डे।